गीता का मुख्य उपदेश क्या है? गीता का मुख्य उपदेश यह है कि इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। गीता के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए? गीता के अनुसार मनुष्य को सारे धर्मों को त्याग कर एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छोड़ो घर द्वार और चलो हरिद्वार, बल्कि घर में अपने परिवार के साथ में रहकर भी भक्ति की जा सकती है। गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश क्या है? गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि हम शरीर नहीं बल्कि हम एक आत्मा है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती, क्योंकि आत्मा अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है। तो दोस्तों, बिना समय को गवाए बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने के तरफ जो इस दुनिया की ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है, और जिसको बड़ी आसानी से समझकर और उसे फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता हासिल करनी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर बनानी हो। श्री भगवद गीता से ज्यादा महान दूसरा कोई और कोर्स नहीं हो सकता है। मैं आपको सिंपल से सिंपल शब्दों में कैसे भी करके भगवद गीता सार इन हिंदी में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी, और जब उसको एक बच्चा हुआ तब वो बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन एक बार किसी इंसिडेंट के वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। उस बच्चे की माँ बहुत दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था। और वो औरत हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी कि मेरे ही बच्चे की इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता है। समय बीतता गया और उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने उस गरीब औरत के बच्चे को भी किडनैप कर लिया। लेकिन जैसे ही वो राक्षस उस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपनी गुरु के द्वारा बताई गई शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओगे ना, उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और उसके बाद उस राक्षस को मजबूरी में उस कटी हुई उंगली वाले बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन इस बच्चे के माँ को यह रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता है। आप किसी भी कंडीशन में कर्म किया बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म को किए रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, अगर हम सोते भी हैं ना, लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म किए बिना कभी भी नहीं बच सकते हैं। और ऊपर से भगवान यह भी बोलते हैं कि हमें किसी भी कर्म में बंध कर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, आप कंफ्यूज हो गए ना? देखिए, हम ना किसी भी पल कोई भी काम किए बिना रह सकते हैं और ना ही हमें कर्म में बंध करके रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं वो यह मान करके करें कि करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि करने वाला तो ऊपर वाला है। मैं तो सिर्फ कारण मात्र हूं उस काम को करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये काम मेरे द्वारा कराया जा रहा है।
और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होगा और ना ही हमें कभी भी घमंड होगा। भगवत गीता के 100 अनमोल विचार। सफल जीवन के 100 नियम। बुद्ध से जाने अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। आजाद होकर जीने वाला ही वास्तविक मनुष्य होता है। दोस्तों, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपके जिंदगा दोस्तों दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपके जिंदगी में कितने ही कष्ट क्यों न हो, लेकिन अगर आप आजाद होना तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्री भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। दोस्तों, इंसान किस किस का गुलाम नहीं है? वो अपने दिमाग का गुलाम है, अपने विचारों का गुलाम है और उसके साथ अपनी आदतों का भी गुलाम है। कहीं काम कर रहे हो ना तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन, और इस लाइन के उधर आप चले गए ना तो समझ लेना कि आप किसी के गुलाम बन गए हैं। दोस्तों, वो लाइन है अपना खुद सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक कोई भी इंसान अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी काम करता है तब तक वो आजाद है। लेकिन जब वो दूसरों के सामने इतना गिर जाता है कि उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है तो उस इंसान की जिंदगी समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसीलिए दूसरों का गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। जरूर पढ़िए गीता के ये 10 उपदेश, आपकी जिंदगी बदल देंगे। वासना, गुस्सा और लालच, ये सब तीनों नर्क के दरवाजे हैं। दोस्तों, बिना किसी मकसद के तो हम लाइफ नहीं जी सकते हैं, और मकसद को पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर का होना जरूरी है। लेकिन अगर वो मकसद केवल और केवल खुद तक सीमित रह जाए और आपको इस बात से कोई फर्क न पड़े कि